क्या कोई ऐसी मंजिल भी है जहां हमें पहुंचना है? क्या जीवन से परे कोई स्वर्ग, जन्नत, बहिश्त है? ओशो कहते हैं कि मंजिल कहीं है ही नहीं, यात्रा ही मंजिल है। लेकिन यह यात्रा क्या है? यह यात्रा है ठीक अर्थों में जीना। लेकिन ठीक से जीने का क्या अर्थ है? जीने का अर्थ इतना ही है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, चेतना रखते हैं, सोचते समझने की क्षमता रखते हैं। हमारी आवश्यकताएं सीमित हैं। हम 2 रोटी खा ले तो पेट भर सकता है, कभी कभी पानी पीकर भी काम चला सकते हैं और आने वाले कल तक के लिए जी पाते हैं। लेकिन जीना ठीक अर्थों में तभी उपलब्ध होता है जब हम एफ्लुएंस को, समृद्धि को उपलब्ध हों। कला, दर्शन, विज्ञान का विकास इसी समृद्धि के प्राप्त होने पर संभव है। जैसे एक फूल है, आपने कभी ख्याल किया है कि फूल कैसे खिलता है पौधे पर? अगर पौधे को खाद न मिले, ठीक से पानी न मिले, तो पौधा जिंदा रहेगा लेकिन फूल नहीं खिलेगा। फूल ओवरफ्लोइंग है जब पौधे में इतनी शक्ति इकट्ठी जाती है कि अब पत्तों को, शाखाओं को, जड़ों को कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। जब पौधे के पास कुछ अतिरिक्त इकट्ठा हो जाता है तब फूल खिलता है। फूल जो है वह अतिरिक्त है, इसलिए फूल सुंदर है। वह अतिरेक है, वह किसी चीज का बहुत हो जाने के बहाव से है। लेकिन यह समृद्धि कैसे प्राप्त होगी? क्या यह समृद्धि वस्तुओं की ही होगी? नहीं। यदि ऐसा होता तो राजकुमार गौतम और महावीर क्यों अपना घर छोड़ देते? यह तो चेतना को समृद्ध बनाने का प्रयास है। इसके लिए मोह के बंधन तोड़ने पीडीडीडी डहते हैं, तब करना पड़े डहता है। और आगे ओशो बताते हैं कि इस जीवन का अर्थ है ओवरफ्लोइंग, बहते रहना। जीवन का अर्थ है कोई चीज हमारे ऊपर से बहने लगे। जीवन में सभी अच्छी चीजें सौंदर्य के अतिरेक हैं। बुराइयां तो अभाव की, डर की, कमजोरी की प्रतीक है। सभी सौंदर्यपरक चीजें ओवरफ्लोइंग हैं, ऊपर से बह जाना है। जीवन के सब आनंद भी अतिरेक हैं। जीवन में जो भी श्रेष्ठ है वह सब ऊपर से बहा हुआ है। महावीर और बुद्ध राजाओं के बेटे हैं, कृष्ण और राम भी राजाओं के बेटे हैं। ये ओवरफ्लोइंग है। ये फूल जो खिले हैं गरीब के घर में नहीं खिल सकते थे। कोई महावीर, बुद्ध, राम और कृष्ण गरीब के घर पैदा नहीं होगा। लेकिन मेरा मानना है कि भारत में तो गरीबी में भी खिले फूल भी अनेक हैं। कबीर, तुलसी, सूर, अम्मायार, अंडाल, महादेवी, कन्होपात्रा, अतुकुरी मोल्ला, मुक्ताबाई आदि। हरिश्चंद्र तो राजा होकर भी चांडाल के यहाँ काम करता है। फिर भी अधिकांश गरीबों के घर में ये फूल नहीं खिल सकते, क्योंकि वे जीत नहीं पाते हैं अपनी इच्छाओं को। गरीब सिर्फ जी सकता है, उसका जीना इतना न्यूनतम है कि उससे फूल खिलने का कोई उपाय भी नहीं है। गरीब पौधा है, वह किसी तरह जी लेता है, किसी तरह उसमें पत्ते भी लग जाते हैं, किसी तरह शाखाएं भी निकल जाती हैं। लेकिन न तो वह पूरी ऊंचाई ग्रहण कर पाता है, न वह सूरज को छू पाता है, न आकाश की तरफ उठ पाता है, न उसमें फूल खिल पाते हैं। क्योंकि फूल तो तभी खिल सकते हैं जब पौधे के पास जीने से अतिरिक्त शक्ति इकट्ठी हो जाए। जीने से अतिरिक्त जब इकट्ठा होता है तभी फूल खिलते हैं। विशाल किले, मंदिर, महल भी ऐसे ही फूल हैं। वह अतिरेक से निकले हुए फूल है। जगत में जो भी सुंदर है, साहित्य है, काव्य है, वे सब अतिरेक से निकले हुए फूल हैं। कोई स्त्री सोच ही नहीं पाती कि तुम किस लिए चांद पर जा रहे हो, घर काफी नहीं। वही तो यशोधरा ने बुद्ध से पूछा जब वे लौट कर आए कि जो तुमने वहां पाया वह यहां नहीं मिल सकता था। ऐसा जंगल भागने की क्या पड़ी थी? यह घर क्या बुरा था? अगर शांत ही होना था तो जितनी सुविधा यहां थी इतनी वहां जंगल में तो नहीं थी। तुमने कहा होता हम तुम्हें बाधा न देते, हम तुम्हें एकांत में छोड़ देते, हम सारी सुविधा कर देते कि तुम्हें जरा भी बाधा न पड़े। लेकिन बुद्ध को अगर यशोधरा ऐसा इंतजाम कर देती कि जरा भी बाधा न पड़े, यशोधरा अपनी छाया भी न डालती बुद्ध पर, तो भी बुद्ध बंधे बंधे अनुभव करते, क्योंकि वे अनजाने तार यशोधरा के चारों तरफ फैलते जाते और भी ज्यादा फैल जाते। वह छाया की तरह चारों तरफ अपना जाल बुन देती। घबरा कर भाग गए। जो भी कभी भागा है जंगल की तरफ, प्रेम से घबरा कर भागा है। और क्या घबराहट है? कहीं प्रेम बांध न ले, कहीं प्रेम आसक्ति न बन जाए, कहीं प्रेम राग न हो जाए। स्त्रियों को जंगल की तरफ भागते नहीं देखा गया, क्योंकि स्त्री को समझ में ही नहीं आता भागना कहाँ है, डूबना है। डूबना यहीं हो सकता है। और स्त्री ने बहुत चिंता नहीं की परमात्मा की जो आकाश में है, उसने तो उसी परमात्मा की चिंता की जो निकट और पास है। स्त्री को रस नहीं मालूम होता कि चीन में क्या हो रहा है, उसका रस होता है पड़ोसी के घर में क्या हो रहा है पास। तुम्हें कई दफा लगता भी है पति को कि ये भी क्या फिजूल की बातों में पड़ी है,
कि पड़ोसी की पत्नी किसी के साथ चली गई, कि पड़ोसी के घर बच्चा पैदा हुआ, कि पड़ोसी नई कार खरीद लाया। ये भी क्या फिजूल की बातें हैं? इनमें भी क्या फिजूल की बात? वियतनाम है, इजराइल है, बड़े सवाल दुनिया के सामने हैं, तू ना समझ। पड़ोसी के घर बच्चा हुआ, यह भी कोई बात है? लाखों लोग मर रहे हैं युद्ध में, इस एक बच्चे के होने से क्या होता है? स्त्री को समझ में नहीं आता कि पड़ोसी के घर बच्चा पैदा होता है, इतनी बड़ी घटना घटती है। एक नया जीवन अवतीर्ण हुआ कि पड़ोसी की पत्नी किसी के साथ चली गई। एक नए प्रेम का आविर्भाव हुआ। तुम्हें इसका कुछ रस ही नहीं है। इजराइल से लेना देना क्या है? इजराइल से फासला इतना है कि स्त्री के मन पर उसका कोई अंकुरण नहीं होता, कोई छाप नहीं पड़ती। दूरी इतनी है, स्त्री परमात्मा जो बहुत दूर है, आकाश में उसमें उत्सुक नहीं है। परमात्मा जो बहुत पास है, बेटे में है, पति में है, परिवार में है, पड़ोसी में है, उसमें उसका रस है, क्योंकि दूर जाने में उसकी आकांक्षा नहीं है, यहीं डूब जाना है।